नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं 4 PM यूपी। बिहार विधानसभा चुनाव में अब कुछ ही दिन बचे हुए हैं, लेकिन चुनाव को मद्देनजर रखते हुए सभी दल एक्टिव मोड में नजर आ रहे हैं। वहीं इसी बीच एक तरफ जहां सभी दल अपने खेमे को मजबूत करने में लगे हुए हैं, तो दूसरी तरफ सरेआम एनडीए सरकार में लोगों की हत्या हो रही है। इसी तरह की घटनाओं से बिहार का माहौल दिन ब दिन गड़बड़ाता जा रहा है। इसी बीच भाजपा सांसद रवि किशन को धमकी मिली, जिसे लेकर सियासी पारा सातवें आसमान पर है और इस मामले को लेकर नेताओं की लगातार प्रतिक्रिया भी सामने आ रही है। इस पूरे मामले की बात करेंगे, लेकिन इससे पहले आपको बता दें कि रवि किशन को मिली धमकी के बाद सपा प्रमुख अखिलेश यादव के सांसद ने उनकी सुरक्षा की मांग कर दी है। जी हां, सही सुना आपने। दरअसल आजमगढ़ के सांसद धर्मेंद्र यादव आज गाजीपुर के सैदपुर विधायक के शादी के बाद आशीर्वाद देने के लिए उनके आवास पे पहुंचे थे, जहां पर उन्होंने विधायक और उनकी पत्नी को आशीर्वाद देते हुए मीडिया से बात करते हुए बताया कि हमारे विधायक अंकित भारती हैं, उनको बधाई देने के लिए आया हूं और हमारे साथ बहुत सारे साथी भी आए हैं। गोरखपुर के सांसद को जान से मारने की धमकी पर प्रतिक्रिया देते हुए सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि सरकार उनको सुरक्षा प्रदान करे। इसके साथ ही सपा सांसद धर्मेंद्र यादव ने कहा कि पड़ोसी राज्य बिहार में 14 नवंबर को इंडिया गठबंधन की सरकार आने वाली है और ऐतिहासिक परिवर्तन की शुरुआत बिहार से ही हो रही है। उत्तर प्रदेश उस परिवर्तन को और तेजी से लाकर इंडिया गठबंधन और समाजवादी पार्टी को और हमारे नेता अखिलेश यादव के हाथों को मजबूत करने वाला है। सपा सांसद ने कहा कि बिहार की जनता एक तरफ इंडिया गठबंधन के साथ है, जो आप भी देख रहे होंगे, वहीं किसी से छिपी बात नहीं है। एनडीए के मीटिंग में भीड़ नहीं हो पा रही है, कुर्सियां तक खाली रह रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव ने जो बिहार में प्रचार शुरू किया, उसका माहौल आप देख रहे हैं क्या हो रहा है। साल 2027 में समाजवादी पार्टी यूपी में ऐतिहासिक जीत दर्ज करेगी। वहीं बात की जाए भाजपा सांसद रवि किशन को मिली धमकी को लेकर, तो आपको बता दें कि इस धमकी का लगातार सियासी गलियारों में चर्चा बना हुआ था। दरअसल रवि किशन को धमकी देने वाला व्यक्ति खुद को बिहार के आरा जिले के जवनिया गांव का अजय कुमार यादव बता रहा था। धमकी देने वाला शख्स ने रवि किशन के सचिव को फोन किया था। रिपोर्ट्स के मुताबिक बिहार निवासी अजय कुमार ने सांसद रवि किशन के निजी सचिव शिवम द्विवेदी को फोन किया था। आरोपी ने फोन पर गालियां दी और धमकी देते हुए कहा कि रवि किशन यादव पर टिप्पणी करते हैं, इसलिए मैं उन्हें गोली मार दूंगा। सचिव शिवम द्विवेदी ने बताया कि सांसद ने कभी किसी जाति या समुदाय पर कोई आपत्तिजनक बात नहीं कही है, तो आरोपी और ज्यादा भड़क गया। उसने कहा, मुझे तुम्हारी हर गतिविधि की जानकारी है, जब 4 दिन बाद बिहार आओगे तो जान से मार दूंगा। ऐसा बताया जा रहा है कि आरोपी बातचीत के दौरान भोजपुरी गायक केसारी लाल यादव के उस बयान का समर्थन किया, जिसमें उन्होंने राम मंदिर की जगह अस्पताल और स्कूल बनाने की बात कही थी। वहीं इस घटना को लेकर रवि किशन ने धमकी मिलने पर एक्स पर लिखा, मुझे हाल ही में फोन पर अपशब्द कहे गए, मेरी माताजी को लेकर भी अभद्र भाषा का प्रयोग किया गया, यहाँ तक कि मुझे जान से मारने की धमकियां दी गई और प्रभु श्री राम के प्रति अपमानजनक शब्द कहे गए। यह न केवल मेरे व्यक्तिगत सम्मान पर बल्कि हमारी आस्था और भारतीय संस्कृति के मूल तत्वों पर भी सीधा प्रहार है। ऐसे कृत्य समाज में नफरत और अराजकता फैलाने की कोशिश है, जिसका जवाब लोकतांत्रिक और वैचारिक मजबूती से दिया जाएगा। साथ ही रवि किशन का बयान भी सामने आया है। उन्होंने क्या कुछ कहा है, आप इस वीडियो में देखिए। तो भैया हो तो ये बिहार आवत है और जेकरनाथ भोलेनाथ हुआ नाथ कैसे हुई, और जब भोला चाहिए दिन रात कैसे हुई, तब हर हर महादेव 14 नवंबर को बहुत बड़ा जयकारा होगा और बिहार बहुत डर गया कि उनके लगातार ऐसे में धमकी मिल रहा है, तो क्या लग रहा है अपने आप को यादव बता रहे हो? नहीं, देखिए अब उसके पीछे कौन है पूरा तह तक जाएंगे, उसका पता चल गया है कहाँ है, और बस पुलिस थोड़ी देर में कुछ ही पल में या कुछ घंटों में उसको ट्रैप कर लेगी। भाग रहा है यहाँ, लेकिन वो आ गया हम लोगों के। लेकिन वो फोन से लोग बात भी कर हमारे बसों से आ रहे हैं, तो बसों से आ रहे हैं, कई बस में आ रहे हैं, कई बस में आ रहे हैं, यहाँ गोरखपुर आ रहे हैं। मैं हम वहाँ पटना जा रहे हैं, वहां आए की चाहिए यार, कहाँ होता। अब बोलो वहां जा रहे हैं, सुनो उनको बोला वहां आ रहे हैं, तो इतना कहाँ तकलीफ लेगा। बस सारे राम मंदिर को लेकर उन्होंने बोला कि मंदिर, देखो यार, राष्ट्र सर्वोपरि हम कहाँ के सांसद हैं, गोरखपुर, और यहाँ पे कौन थे सांसद पहले, पूज्य योगी आदित्यनाथ महाराज पीठाधीश्वर। और हम लोग के बॉस कौन है, हम लोग के लीडर कौन है, यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी।
हम लोग के ऊपर कौन, और अमित शाह जी गृह मंत्री, तो अब हम लोग की ट्रेनिंग कहाँ से हुई ये 7 साल में, ये लोगों को नहीं भूलना चाहिए। अब क्या बोलिए, बोला तो ऐसा। हालांकि एक तरफ जहां रवि किशन को मिली धमकी के बाद सियासी गलियारों में इसे लेकर राजनीतिक रोटियां सेकी जा रही, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्ष के कुछ नेता इसे चुनावी स्टंट बता रहे हैं। इसी बीच रवि किशन को मिली धमकी के बाद समाजवादी पार्टी के सांसद रमाशंकर राजभर ने भी बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि यह सब एक चुनावी स्टंट है। अगर उन्हें धमकियां मिलने लगती हैं तो हम उस शासन को अच्छा कैसे कह सकते हैं। अगर भाजपा के सांसदों, विधायकों और यहाँ तक की महिला विधायकों को भी धमकियां मिल रही हैं, साथ ही उन्होंने क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में देखिए। स्टैंड है, भारतीय जनता पार्टी के लोग जिसको न धमकी दें उनको कैसे धमकी मिलती, और अगर धमकी उनको मिलने लगे तो फिर उस सत्ता को सुशासन कैसे कहा जाएगा। अगर भारतीय जनता पार्टी के एमएलए, एमपी, महिलाएं, भारतीय जनता पार्टी की विधायक तक को धमकी मिल रही, तो जब इन लोगों को धमकी मिलने लगे तो शासन तो इन्हीं का है, केंद्र में भी है, प्रदेश में है, और डबल इंजन की सरकार को धमकी मिले, इनको सत्ता छोड़ देना चाहिए। हालांकि इस धमकी के बाद भी रवि किशन यह कहते हुए नजर आ रहे हैं कि मैं बिहार चुनाव प्रचार के लिए जाऊंगा। जान से मारने की मिली धमकी के बाद उन्होंने प्रेस वार्ता करते हुए क्या कुछ कहा आप इस वीडियो में देखिए। जो धमका रहे हैं, जो विरोधी हैं, जो बिहार चुनाव हार रहे हैं, वही धमका रहे हैं, जिनको पता है कि हम लोग बहुत बुरी तरह हार रहे हैं और एनडीए की सरकार वहाँ ऐतिहासिक सीटों के साथ सरकार बनाने 14 नवंबर को जा रही है। वही लोग फ्रस्ट्रेटेड होकर हमको धमका रहे हैं। उनकी धमकी जेन्युइन भी हो सकती है, होगी शायद, इसीलिए एक सांसद को, एक सुपरस्टार को धमकाने की हिम्मत रखें। उनके पीछे कितने लोग हैं वो सब पकड़े जाएंगे, बचेगा कोई नहीं। ये मोदी जी की डबल इंजन सरकार है, मोदी सरकार है इस भारत में। ये भारत अब 20 साल पहले वाला बिहार जंगल राज नहीं है, न 2017 के पहले वाला उत्तर प्रदेश है। ये भारत अब बदल चुका है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, मैं बिहार जाऊंगा और मैं बिहार प्रचार करता रहूंगा। आपकी धमकी के लिए बस इतना ही कहूंगा, जेकर नाथ भोले नाथ हुआ नाथ कैसे हुई, जब भोला चाहिए दिन का रात कैसे हुई। हर हर महादेव। गौरतलब है, जिन भी राज्यों में धमकी मिल रही हो या हत्या हो रही हो, उन दोनों राज्यों में भाजपा की ही सरकार है, फिर चाहे वो यूपी में हो या बिहार में। खैर, मौजूदा समय की बात की जाए तो सांसद रवि किशन को मिली धमकी के बाद से लगातार ये मामला चर्चा में बना हुआ है। अब इस खबर के बारे में आपका क्या सोचना है, आप हमें कॉमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। देखते रहिए 4 PM यूपी। मैं सुष्मिता, नमस्कार।